Assalamualaikum everyone, I'm Dr. Fariha Kamal and I welcome again all of you to the YouTube channel of Hope and Cope Psychological Services Center. And आज हम किताब बीनी के थर्ड उसके ऊपर हैं, सीरीज के एपिसोड के ऊपर, और आज हम बात करेंगे फॉरगिविंग द अनफॉरगिवेबल के चैप्टर नंबर 2 की। लास्ट टाइम हमने इंट्रोडक्शन की बात की थी पहले वीडियो में, और उसके बाद ये बात की थी कि अनफॉरगिवेबल इंजरीज होती क्या है। आज जिस चैप्टर की हम बात कर रहे हैं वो चैप्टर बेसिकली शॉर्टली इस बात पे बात करता है कि किस किस्म की चीज़ों को हम अनफॉरगिवेबल कंसिडर करेंगे, वो कौन से हार्म्स हैं और कौन से हार्मर्स हैं, यानी वो कौन लोग हैं जिनकी वजह से ऐसे हार्म्स होते हैं। सो इन्होंने इस चैप्टर के अंदर बात की है कि 6 तरह की इंजरीज हैं जिसको अनफॉरगिवेबल कंसिडर किया जा सकता है। अब्यूज किसी भी नेचर का हो, फिजिकल हो, सेक्सुअल हो, इमोशनल हो, वो एक अनफॉरगिवेबल इंजरी काउंट होती है। अबैंडनमेंट, अगर आपने किसी को बीच रास्ते छोड़ दिया, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ पेरेंट्स लीविंग देयर चिल्ड्रन हो, सो अबैंडनमेंट किसी भी किस्म का हो। उसके अलावा इनफिडिलिटी, जो आपके इंटीमेट रिलेशनशिप्स के अंदर होता है, तो आपकी अगर इनफिडिलिटी का कोई कंपोनेंट आ रहा है। लॉस किसी भी किस्म का हो, अगर किसी इंडिविजुअल की वजह से आपका सिवियर मनी लॉस हुआ है, जॉब का लॉस हुआ है, या रेपुटेशन का लॉस हुआ है, बिकॉज यू नो एट टाइम्स कुछ लोगों की वजह से हमारी रेपुटेशन एट स्टेक आ जाती है। सो इस किस्म की अगर कोई लॉस है वो एक अनफॉरगिवेबल इंजरी काउंट होगी। लॉस ऑफ हेल्थ और लाइफ, अगर किसी ने लेट्स से एक एक्सीडेंट आपका हो गया किसी की वजह से जिसमें आपकी स्पाइन कंप्लीटली क्रश हो गई, सो नाउ यू आर फॉर एवर ऑन अ व्हील चेयर, राइट। सो लॉस ऑफ हेल्थ या लॉस ऑफ लाइफ अगर किसी लव्ड वन की हो गई है किसी की वजह से। एंड लास्टली लॉस ऑफ फ्रीडम, यानी आपको किसी इंडिविजुअल की वजह से आप इम्प्रिजन हो गए हैं, या आपको आपके घर के अंदर ही किसी वजह से कैदी बना के रखा गया है। ये वो 6 कैटेगरीज हैं जो कंसिडर किए जाते हैं ऐसे हार्म्स जिसपे माफ़ी मिलना ज़रा मुश्किल होती है, या माफ़ करने वाले को माफ़ करना ज़रा मुश्किल लगता है। इसके अलावा वो कौन से लोग हैं जिनकी तरफ से अगर इंजरीज आती हैं तो उसको हम अनफॉरगिवेबल काउंट कर रहे होते हैं। पहले आपके जो लवर्स या स्पाउस हैं, यानी इंटीमेट रिलेशनशिप्स, चाहे वो एज इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप्स हो, चाहे इन टर्म्स ऑफ मैरिटल रिलेशनशिप हो। क्यों लवर्स एंड पार्टनर्स या स्पाउसेस या इंटीमेट पार्टनर्स की वजह से जो इंजरी आती है वो अनफॉरगिवेबल काउंट होती है? दैट्स बिकॉज एक सेंस ये आता है कि ओ थिंग्स आर नॉट इन कंट्रोल। आपको याद होगा हमने जो हमारा चैप्टर 1 था उसके अंदर भी कंट्रोल के हवाले से बात की थी। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा वो चीज हिट हो रही होती है कि आई एम नॉट इन कंट्रोल एंड अदर पर्सन इज नॉट डिपेंडेबल, एंड एज अ रिजल्ट मेरी दुनिया कंसिस्टेंट नहीं है, और उस कंसिस्टेंसी का लॉस बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है। फिर सेकंड नंबर पे उन्होंने कहा है कि जो पेरेंट्स की तरफ से अब्यूज या पनिशमेंट या अबैंडनमेंट की किसी की कोई भी चीज अगर आ रही हो, तो वहां पे भी ये चीज अनफॉरगिवेबल क्यों काउंट हो रही होती है? बिकॉज हमारा जो सेल्फ का व्यू बनता है वो पेरेंट्स की वजह से बनता है, राइट। सो अगर पेरेंट्स ही की तरफ से एक ऐसी चीज आ रही है जो हमारे सेल्फ को डिस्ट्रॉय कर रही है, तो फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इमेज क्या आता है जहन के अंदर अपने बारे में? दैट आई डिजर्व इट। आई हैव नो कंट्रोल का एलिमेंट तो रहता है, मगर आई डिजर्व इट एंड देयर इज नोबडी इन द वर्ल्ड दैट आई कैन ट्रस्ट, बिकॉज जो आपका प्राइमरी ट्रस्ट सोर्स थी वहीं से आपको एक इंजरी मिली है। फिर आते हैं हमारे फ्रेंड्स एंड कोवर्कर्स। दोस्त हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट। कोवर्कर्स का कम होता है ऐसा कि इंजरी उनकी तरफ से आए, लेकिन जहां पे कोवर्कर्स बिकम फ्रेंड्स वहां अनफॉरगिवेबल इंजरीज बिकम मोर प्रोमिनेंट। व्हाई? बिकॉज लेट्स से कोवर्कर आपका है जो आपका बड़ा अच्छा दोस्त बन गया, लेकिन अब एक पॉइंट आया जहां किसी एक का प्रमोशन हो सकता है, और आपके दोस्त ने जो अब आपका दोस्त है, पहले आपका सिर्फ कोवर्कर था, उसने कोई ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से उसका प्रमोशन हो जाए, एंड दिस प्रमोशन वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। सो वहां वो जो एक सेंस ऑफ बिट्रेयल आता है, सो वो भी एक अनफॉरगिवेबल चीज कंसिडर की जा रही होती है। लेस कॉमन है, लेस सिवियर है कंपेयर टू पेरेंट्स एंड स्पाउसेस, लेकिन यहाँ पे रेपुटेशन का रूइन बहुत ज्यादा नजर आ रहा होता है, प्रेस्टीज या स्टीम का लॉस नजर आ रहा होता है, उसकी वजह से इस चीज को कंसिडर किया जाता है कि ये लोग भी अनफॉरगिवेबल इंजरीज में काउंट होंगे। खासतौर पे अगर फ्रेंड्स या कोवर्कर्स किसी काम का क्रेडिट खुद ले गए वर्क प्लेसेस पे, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। फिर फोर्थ कैटेगरी आती है व्हेन चिल्ड्रन वूंड द पेरेंट्स, बच्चों की वजह से पेरेंट्स को तकलीफ पहुंचती है। अब ये कहा जाता है कि ये बड़ा अनयूजुअल सिनेरियो है और कम होता है
क्यों कम होता है? बिकॉज पेरेंट्स कुछ भी काम जो बच्चों की तरफ से होता है उसको प्रॉब्लमेटिक परसीव नहीं करते, वो फिर भी ये चल रहे होते हैं कि नहीं ठीक है हमारी औलाद है, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ लव अटैच, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ फॉरगिवनेस अटैच टू दैट। लेकिन एट टाइम्स बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम आ रही होती है, और जो बच्चों की तरफ से प्रॉब्लम आती है उसमें तब अनफॉरगिवेबल काउंट होता है व्हेन दे कट कनेक्शन विद द पेरेंट। ईस्टर्न कल्चर के अंदर ये चीज कम है, वेस्टर्न कल्चर के अंदर जरा ज्यादा नजर आती है कि 18 ईयर्स के हुए और दे लीव द होम एंड दे स्टार्ट लिविंग इंडिपेंडेंटली। अब उस सूरत के अंदर अगर कोई बच्चा किसी वजह से ये डिसाइड करता है कि आई विल नॉट मीट माई पेरेंट्स एट ऑल नाउ, दैट इज वेयर द चिल्ड्रन हार्मिंग द पेरेंट कैटेगरी कम्स इन। उसके अलावा अगर बच्चों ने कोई ऐसी एडवाइस जो पेरेंट्स ने उनको दी थी वो नहीं मानी और उसकी वजह से वो किसी ऐसे सीरियस ट्रबल में आ गए जो फिर पेरेंट्स के लिए बहुत पेनफुल हुआ, तो वहां पे भी फिर एक सेंस ऑफ बिट्रेयल या वो चीज आती है कि जब हम मौजूद थे बच्चों के लिए तो उन्होंने क्यों बात नहीं सुनी, राइट? सो क्योंकि इन दोनों कैटेगरीज के अंदर जो इमोशन होता है बेस में वो होता है डिसलॉयल्टी का। सो ये 4 तरह के लोग और 6 तरह के हार्म्स ऐसे हैं जो चैप्टर 2 हमें गाइड करता है कि हम इसको कंसिडर करेंगे एज अनफॉरगिवेबल। हम अगले जो हमारा इंशाल्लाह किताब बीनी का सेशन होगा या सिटिंग होगी, उस सिटिंग में हम ये बात करने वाले हैं कि इन इंजरीज के नतीजे में फीलिंग्स प्रिवेल क्या करती हैं, और वंस वी आर डन विद दैट तो फिर हम इंशाल्लाह उस चीज की तरफ पहुंचेंगे जिसका आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को बड़ी शिद्दत से इंतजार है कि एग्जैक्टली प्रोसेस क्या है फॉरगिव करने का। क्योंकि हमने पहले सेशन में यही बात की थी, पहली सिटिंग में, कि जी सब ये तो कहते हैं माफ करो, कोई ये नहीं बताता माफ कैसे करो। तो दिस बुक इन इट्स पार्ट 2 विल टेल अस अबाउट दैट इंशाल्लाह। सो वी विल टॉक अबाउट इट एक सिटिंग के बाद वाली सिटिंग में। टिल दैट आई होप यू आर एंजॉइंग दिस बुक, एंड अगेन एज आई हैड सेड अर्लियर, अगर आपको कोई और किताब है जो आप चाहते हैं कि हम उसके बारे में किताब बीनी करें तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, and subscribe to our YouTube channel, share that with others so that others can benefit as well. Like our pages to stay updated, LinkedIn, Instagram, Facebook, and comments में आपका इंतजार रहेगा हमें। On that note, as always say, take care, spreadies, ख्याल रखिए, ख्याल कीजिए।